अस्सलाम वालेकुम। जमात का फ़र्ज़ दावत इलल खैर, अमल बिल मारूफ और नही अनिल का होगा। वो दुनिया में एक ऐसी ताकत होगी जो सिर्फ नेकी की खातिर दुनिया में भेजी गई है। चूँकि नेकी इबारत है, अदल है और इसी बदी इसका अदम है, इसलिए फ़िलहक़ीक़त वो अदल को कायम रखने वाली और हर अफ़रात और तफ़रीक़ को बद और गुनाह है रोकने वाली जमात होगी। अब अदल की हकीकत पर गौर कीजिए तो वह फ़िलहक़ीक़त हर शय की वस्ती और दरमियानी हालत का नाम है। किसी एक तरफ झुक पड़े तो अफ़रात और तफ़रीज़ है, लेकिन ठीक ठीक दरमियान में इस तरह खड़े हैं कि बाल बराबर जगह भी किसी तरफ ज़्यादा बची हो तो इसका नाम एतदाल और अदल होगा। कुरान करीम में इसकी नहायत उम्दा मिसाल दी है कि एक जगह फरमाया, जब किसी चीज़ को तोलो तो तराजू की डंडी सीधी रखो ताकि वज़न में धोखा ना हो, यही तरीक़ा खैर और नेक अंजाम है। दूसरी जगह इस सूरत में इस जुमले से शुरू किए, वैलिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, नाप तोल में कम देने वालों के लिए बड़ी तबाही है। अदल के लिए सबसे ज़्यादा मुशाहदे में आने वाली और आम फ़हम मिसाल तराजू की थी। इसके तमाम आमाल के सहज और दारोमदार महज के ऊपर की सुई पर है। जब तक वह ठीक ठीक अपने वस्त पर कायम ना हो जाए, वज़न का एतबार नहीं किया जा सकता। जो ही दोनों पल्लों का वज़न मसावी होगा, मान सुई भी वस्त में आकर ठहर जाएगी। सामने इसलिए कुरान ने अक्सर मुकामात पर तराजू की मिसाल से काम लिया है और क़यामत के दिन में इंसान आमाल का फैसला इसी हाथ होगा। फ़अम्मा मन सक़लत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ऐशतिन राज़िया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया। यही सबब के बस को अदल के मानों में बोला जाता है। फ़िल हक़ीक़त कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, मैं भी वसत से मुराद अदल ही है। जिस जमात का फ़र्ज़ अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का, इससे बढ़कर कौन सी जमात इंदल्लाह इंदन्नास आदिल हो सकती है। बस खुदा तआला ने फरमाया कि हमने तुमको तमाम दुनिया के लिए एक अदल कायम करने वाली उम्मत बनाया ताकि दुनिया के लिए तुम एक गवाह आदिल की हैसियत से शहादत दे सको। जिनको अपने आमाल हसना से दुनिया में खुदा के तक़द्दुस का तख्त जलाल बनना था, आज अपनी बदअमाली से तमाम कौमी जराइम और मिली मासी में गिरफ्तार है। खैर है की मुद्दतों से दावत दे रहे हैं। ये वही मासी है जिनकी पैदाइश में अक़वाम गुज़श्ता से खुदा ने अपना रिश्ता तोड़ा था, जिनकी वजह से दाऊद अलैहिस्सलाम के बनाए हुए हैकल से रूट कर रहमत इलाही ने इस्माइल की चुनी हुई दीवारों को अपना घर बनाया था। फिर जिनकी वजह से बनी इसराइल को अपना नियाबत से माजूल करके मुसलमान को इस पर सरफराज किया था। सामईन, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, तुमसे पहले कितनी कौमें गुजर चुकी, जब इन्होंने जुल्म मासी पर कमर बांधी तो हमने उन्हें हिलाक कर दिया। इनके रसूल खुली खुली निशानियां लेकर आए थे, मगर उन्हें ईमान नसीब नहीं हुआ। मुजरिमों को हम ऐसी सजा दिया करते, फिर इनको हिलाक करने के बाद हमने तुमको दुनिया की बादशाह देकर इनका जानशीन बनाया ताकि देखे कैसे अमल करते। ज़िंदगी एक अनमोल नेमत है जिसे वक्त के साथ जोड़ दिया गया। किसी के पास समय की मोहलत काफ़ी कम है तो किसी के पास क़दर तवील है। कुछ कलियाँ फूल बने बगैर ही मुरझा जाती है तो कुछ फूल अपने बिखरने के लिए ख़िज़ा तक इंतज़ार करते हैं। कुछ ज़िंदगियों को अपने वक्त और अहमियत का एहसास ही नहीं होता, तो कुछ लोग ज़िंदगी के हर लम्हे में एक भरपूर ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा लेते हैं। अलगाज़ किसी भी नेमत से इस्तेफ़ादा के लिए इसकी अहमियत का एहसास और इदराक ज़रूरी है, बसूरत दीगर इसके ज़ाय हो जाने का खतरा है। सामईन, खुदा के अता करदा इन नेमतों में ज़िंदगी के इस एतबार से सबसे ज़्यादा कीमती है कि यही दीगर नेमतों से इस्तेफ़ादा का वसीला और ज़रिया है। मगर दीगर नेमतों के एहसास और इदराक के लिए ज़िंदगी की अहमियत मानवियत को जानना और समझना ज़रूरी है। अब आइए ज़िंदगी के बाशूर का आरामद बनाने वाले अवामल का जायज़ा ले ताकि तभी ज़िंदगी शौरी ज़िंदगी में फ़र्क नुमाया हो जाए। सामईन, किसी शेरखार या कमसिन से ज़िंदगी की कदर और क़ीमत के मुकम्मल इदराक व एहसास की तहक़ीक़ तवक्को नहीं की जा सकती। इसके लिए इसका आखिल होना ज़रूरी है। कारखाना कुदरत बाज़ ऐसे वजूद भी है जो पैदा होते हैं या बहुत कम अरसे में अपने मफरूज़ा काम पूरी तरह से करने से काबिल होता है, लेकिन इंसान की तबई साख्त उसकी नशोनुमा के खाली दो जहान है। कुछ इस अंदाज में सूरतगिरी के शीरखार में जज्बात तो होते हैं, लेकिन इससे इनका एहसास नहीं होता। बच्चा हंसता खिलता और रोता है तो है, लेकिन इनकी कैफियत पर इसका ना तो काबिल होता है ना इसके वजूद का एहसास। जब बच्चा रफ्ता रफ्ता सर बुलूग को पहुँचता तो फिर अक्ल इसके दिमाग पर दस्तक देकर इसे मुख्तलिफ जज्बात और कैफियत और एहसास से शौरी तौर पर मुतरफ़ कराती है। सामईन, ज़िंदगी से जुड़ी दीगर नेमतों से इस्तेफ़ादा इदराक के लिए फ़हम व शऊर ज़रूरी है। अगर हमारी ज़िंदगी से आ रही हो तो यूँ समझे कि ज़िंदगी की गाड़ी में ईंधन ही नहीं। हम लाख इस ख़ुशफ़हमी में रहें कि ज़िंदगी आगे बढ़ी, लेकिन दर हक़ीक़त शऊर व इदराक के बगैर ज़िंदगी के पहिए टस से मस नहीं होते। बल्कि सच तो है कि ऐसी सूरत में हम ज़िंदगी ज़ाया करें, क्योंकि हर गुज़रता लम्हा आपके लिए मुख्तस कदर सांसों की तादाद घटा रहा है। इंसान को चूँकि रब्बुल इज़्ज़त ने अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया, ऐसे ज़िंदगी को यूँ ज़ाया करना किसी तरह ज़ेब नहीं देता। एक बाशऊर इंसान न सिर्फ खुद अपनी ज़िंदगी को सलीक़ा और डिसिप्लिन समझदारी से बरतता है, बल्कि अपने माहौल और माशरे को भी मुतासिर करता है। ऐसा इंसान खुद अपनी ज़ात में तहरीक होता है, दूसरों के लिए अमल की तरगीब। ये वो लोग हैं जिनकी निजी और इज्तिमाई दोनों ज़िंदगी नहायत फ़ाल और सूदमंद कारआमद होती है। ये ज़िंदगी को महज इत्तेफ़ाक़ के सहारे नहीं जीते, बल्कि अपने लाया अमल के ताबिक़ इसे गुजारते हैं। इनके जहन नहायत वाज़ेह होते हैं, इन्हें अपने मकसद का बखूबी अंदाज़ा होता है और वह हर लम्हा इस हुसूल के लिए सरगर्दा रहते हैं। इनकी शख्सियत नहायत मुतवाज़न और मामलात में मियाना
रवि होती है। इनके जहन इंतशार और खलफशार से महफूज होते हैं। बच्चों के लिए शफकत, बड़ों के लिए अदब और एहतराम इसका खासा होता है। इनके मिजाज में इजमाल और तलून से पाक होते हैं, ना मामूली बातों पर बरहम होते हैं, ना किसी की दिल आजारी के मौजूद बनते हैं। रिश्तों को इस्तेमाल करना खूब जानते हैं। अलगाज इनकी ज़िंदगी मिसाली होती है। सामिन में जानता है कि ज़िंदगी मैदान अमल है, इसका हर लम्हा कीमती हुआ महरूमियों पर मातम नहीं करता, बल्कि हासिल शुदा नेमतों का शौरी तौर पर इदराक करते हुए इनका हक अदा करता है। ऐसे मुस्बित सोच के हामिल लोग ज़िंदगी को मानत समझ कर गुजारते। इन्हें पता है कि ज़िंदगी की मोहलत नहायत महदूद है। पता नहीं कौन सा कदम मौत से हमकिनार कर दे। हम वक्त अपने अंजाम के लिए तैयार रहते हैं। मुस्तजी ने अपने हक़ूक़ फ़राइज़ की अदायगी में कोताही और लापरवाही से रोकती है। इन्हें ज़िंदगी के तक़ाज़ों और तरजीहात का बखूबी अंदाज़ा होता है। हालात का हकीकत पसंदाना तजिया उन्हें मुस्तक़बिल की बेहतर मनसूबा साजी में मदद देता है। वो तनासानी और लज्जत पसंद के आदि नहीं होते। इनका वजूद घर वालों के लिए बोझ और फ़क़ा के लिए शर्मिंदगी का बास नहीं होता। वह जहाँ भी जाते हैं बाद नसीम की छुपके की तरह माहौल को खुशगवार बना देते हैं। लोग इनसे बार बार मिलने के मुतमन्नी होते हैं। सामने अब सवाल ये पैदा होकर ज़िंदगी को मतवाज़न कैसे बनाए, क्योंकि सारे मसाइल के जारी अदम तवाज़न है। इसके लिए मुस्बित फ़िक्र और आमादगी अमल ज़रूरी है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना अमलन सारी दुनिया मोबाइल फ़ोन के शक्ल में आपके जेब में सिमट कर आ गई। ऐसी तरक्की को वक्त ज़ाया करने महज तफरी के बजाय दीनी और दुनियावी कारआमद मालूमात का हसूल का ज़रिया बनाएँ। जदीद क़यादत के साथ महज वक्त गुजारी न सिर्फ कुफरान नेमत है, बल्कि इससे आपकी शख्सियत मजरूह होने का ख़तरा भी देता रहता है। ज़िंदगी में तवाज़न के लिए इसको बामकसद बनाया हो। बसूरत दिगर ज़िंदगी की किस्ती जो किसी सिम से आ रही होती है, सिर्फ लहरों के थपड़ों से सहारे किनारे लग नहीं सकती। मकसद का तयन इंसान की ज़िंदगी को एक सिमत अता करता है। फिर पूरी सदीकती और खुलूस के साथ इस अपने मकसद हुसूल में लग जाए। यकीन जानिए कि आपकी ज़िंदगी मकसद जिस कदर आला और फा होगा, इसके हसूल के लिए जो आप इतनी ज़िंदगी से कोशिश करें कि आपकी ज़िंदगी भी इतनी मुतवाज़न होगी। यही तवाज़न, यही इत्मीनान क़ल्ब से रोशनास कराता है। सामने बेमकसद ज़िंदगी दरअसल ज़िंदगी जैसी अनमोल नेमत की बेकदरी की दुराफ है। जो लोग ज़िंदगी की कदर और कीमत को समझते हैं, खुद भी एक बामकसद मिसाली ज़िंदगी जीते हैं, दूसरों को भी इसकी तरकीब देते हैं। हर इंसान के शऊर की सतह एक ही नहीं होती। माशरे के शुबा शऊर तबके का ये फरीज़ा है कि वो खुद को दूसरों के लिए एक मिसाल और नमूना बनाए। ज़िंदगी के मकसद के हसूल के लिए भी सरगर्म रहे, दूसरों को भी रहनुमाई करे, वरना इस अनमोल नेमत की मदद मुद्दत और अमल की मोहलत को ख़त्म होने में देर नहीं लगेगी। हमारे पास प्रस्ताव और कफ़े अफसोस बनने के सिवा कुछ न होगा। सामईन, जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने फिर बाबरी मस्जिद को जो जुल्म के साथ ढा दी गई थी, के बाद जुल्म और जबर के साथ ज़मीन भी छीन ली गई थी। आज मुसलमान हर बच्चा जानता है का कानून अदल और इंसाफ का अल्लाह ताला अपने मेहरबानियों से नाफिज कर रहा है। अल्लाह ताला ने जिस तरह की 1500 साल पहले अबाबिलों के ज़रिए आज वो फिर बाबरी मस्जिद की हिफाजत के लिए आ पहुंचा है। शुक्र है अल्लाह ताला का। फरीज़ा होता है जिस तरह 1400 साल पहले मुशरिकों से इस्लाम की मदद की थी। सूरह हज में 5वें रुकू में खुदा ताला ने काफिरों के इन मज़ालिम की तरफ इशारा किया कि जिनसे आगाज़ इस्लाम के मुसलमान को सामना हुआ था, फिर दिफाए हिफ्ज़ नफ्स के लिए क़त्ल की इजाज़त दे दी। इसके बाद कहा, अगर हम इन मज़लूम मुसलमान को हुकूमत और खिलाफत देकर ज़मीन में कायम कर दे तो वह नहायत अच्छे काम अंजाम देंगे, यानी नमाज़ पढ़ेंगे और ज़कात देंगे और बुराई से रोकेंगे। यह सब का अंजाम अल्लाह ही के हाथ है। सामईन, हम अच्छे तरीके से जान ले इस आयत के बारे में इस बिल्कुल साफ और फैसला कौन है कि खुदा ताला ने मुसलमान को कामयाब करने की इल्लत बयान की कि वह ज़मीन पर हुक्मरानी होने के बाद अच्छे और नेक कामों का अंजाम देंगे। फिर इन कामों की बिलतरतीब तशरीह की है। ये सबको सब मुसलसल अत्फ के साथ बयान किया है, जो मातुफ़ और मातुफ़ इलैह में तसव्वुर साबित करता है। पहले नमाज का जिक्र किया है, फिर ज़कात का। ये दोनों अमर हर जगह कुरान में एक साथ बयान किए गए हैं। इसके बाद अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का नाम आया है। इसी सिलसिले अमाल में जिसमें नमाज और ज़कात मलिया वजू व फ़र्ज़ बयान किए जाते हैं, इससे साबित होगा कि मुसलमान को खुदा ने जो नुसरत व फतह दुनिया में कामयाबी अता फरमाई, इसके लिए थी कि वह तमाम आमल हसना अंजाम दे। दूसरा वह अमाल हसना अलल खुसूस क़याम नमाज, अदाए ज़कात और अमल बिल मारूफ नही अनिल मुनकर है। तीसरा, नमाज और ज़कात हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि पस अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर भी हर मुसलमान के फ़राइज़ में दाखिल है। जालिमों और जब्बारों की हिदायत नहीं हुआ करती। ज़ुल्म फिल तुग़यान व याबून, इन सब के छाना और ज़लालत कुछ ज़माने तक कायम रहेगी। कुछ मुद्दत तक इन पर खुदाई करते रहेंगे। आखिर खुदा की हुज्जत पूरी होगी। अपनी रविश तब्दील करने के लिए उन्हें मुतअद्दिद मौके दिए जाएंगे, मगर इनके इस्तिबदाद यानी जुल्म में कोई फ़र्क आने लगा। अंजाम का सब के सब नेस्त व नाबिद हो जाएंगे। हुकूमत जाती रहेगी कि सुतूत पर इज्जत पना हो जाएगी, नाम व निशान तक मिट जाएगा। दुनिया में खुदा की बादशाही कायम होगी। फिर इन्हें मज़लूमों को बरक़ात इलाही नसीब होगी, जिनको आज़ादी सानी
اس دنیا کو مزہ آ رہا ہے۔ سامعین، فنا استعداد کے بعد مسلمان کامیاب ہوں گے، پر خدا کی رحمت نازل ہوگی، زمانے بھر کی نعمتوں سے مستفید ہوگے۔ سامعین، اس میں کامیابی مطلوب ہو تو سلسلہ عمل کی توسیع و صبر و ثبات کا اہتمام اور تقویٰ، طہارت و نفس کا تعاون کرے۔